तुम एक बुज़दिल इंसान हो। मोहब्बत करने वाले इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। तुम जैसी बेटियां तो नसीबों वालों को मिलती हैं। तुम्हारे बाप ने सारी उम्र वादों और इज्जत की इज्जत रखी है, उसको बेइज्जत करोगे तो शायद कभी किसी को बाबा कहकर नहीं बुला सकोगे। दस्तखत 17 अप्रैल से जुमेरात शब 8 बजे। तुम अभी भी मुझे समझ नहीं सकी, इसीलिए अपने इन तंजिया जुमलों से मेरे जज्बे का मजाक उड़ाती रहती हो। नहीं, और वैसे भी अगर आप चाहें तो हम अभी जाके निकाह कर सकते हैं। ये आप मुझे कहाँ ले आई? ये तो मेरा घर है, मामा वाला। मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलवाने लेकर आई हूँ। लेकिन जब बोलोगे वापस चले जाएंगे। चलाओ, मामा से मिलते आ जाओ। बट बाबा ने कहा था वो मुझे मामा के पास छोड़ाएंगे, क्योंकि वो मैं मानिया को अब नहीं ढूंढ सकते। अब तुम्हारे डैड तुम्हारी और मेरी मर्जी के बगैर ना तुम्हें मामा के पास नहीं भेजेंगे। सो डोंट वरी, आ जाओ, चलाओ। एनी, एनी, ज़रियाब, तुम फैसल की बीवी हो ना, यहाँ क्या करने आई हो? कमाल है भाई, अपने बेटे के जख्म देखने की बजाय तुम मुझे देख रही हो। ज़रियाब, कहा चोट तुम्हें कैसे लगी? किसने मारा तुम्हें? हाँ, तुम्हें मारने के बाद यहाँ लेकर आया? जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको किसी ने नहीं मारा। देखो, अगर इसे घर में तवज्जो और प्यार नहीं मिलेगा ना, तो ये इसी तरह लोगों के सहारे ढूंढेगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर इसे घर में तवज्जो और प्यार मिला होता ना, तो आज अपनी टीचर की खातिर ये जख्म ना खाता। टीचर की वजह से चोट लगी है? बोलो। क्योंकि उस लड़की ने ना इसको माँ बाप से बढ़कर तवज्जो और प्यार दिया है, इसलिए तो आज इसको किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं माँ हूँ इसकी। दुनिया में सबसे ज्यादा मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझसे करता है। अच्छा, तो फिर इसे फैसल के हवाले क्यों किया तुमने? क्या करूं? नहीं संभालता, मुझसे इतना जिद करता रहता है। पता नहीं उसने क्या घोल कर पिला दिया इसे। मामा प्लीज, अब मैं मानिया के बारे में कुछ मत बोले, वो बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे और फैसल के दरमियान जो कुछ भी हुआ ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसने तुम्हारी बदजुबानी और रवैयों से तंग आकर मेरे दामन में पना ली थी। ठीक कह रही हो, इसीलिए हमारे इख्तिलाफात बढ़ते ही गए। मैं इसको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि अब भी वक्त है। तुम अपना शौहर तो खो चुकी हो, अपना बेटा मत खो देना। इसको अपनी आगोश में छुपा लो। अरे माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है और सब्र भी बहुत। फैसल की मसरूफियत और इसकी ना बर्दाश्त करने की आदत इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन सकती है। सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत ही ना इसके दिल से हानिया की याद को मिटा सकती है। नहीं, मैं मानिया को कभी नहीं बोल सकता। और आपने मुझे कहा था क्या मुझे मामा से मिलवाने लाएंगे, लेकिन अब आप मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं। सुन लिया, देख लिया ना कितना जिद्दी हो गया ये। इसको संभालना मेरे बस का खेल नहीं है। अब मैं अब इसकी जिद्दें पूरी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। बहुत अफसोस की बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जरा आप जाओ बेटा, तुम जाकर अपना सामान पैक करो, हम लोग निकलते हैं। मैं इसके ना कपड़े रेडी करवाती हूँ और इसके लिए ना मैंने फ्रूट एप्पल भी बनाया, तुम साथ लेके चली जाना। हाँ, ऐसी माँ हो तुम। आप लोगों से और इससे मैंने एग्रीमेंट इसीलिए साइन करवाया था ताकि इसका इसके माजी से कोई ताल्लुक ना रहे। हाँ, तो मैंने अपने माजी को कब आवाज दी है? तो फिर वो क्या था? बच्चे अलग तड़प रहे हैं तुम्हारे पीछे, उनके बाप अलग परेशान है। आप फजूल में बात का बतंगर बना रहे हैं। मैं आपको सब सच बता चुकी हूँ। अरे क्या हो गया? क्या फिर वो नासिर? देखा, ये नाम तुम्हारी जिंदगी से निकल ही नहीं सकता। लेकिन मेरी जुबान पर तो नहीं आया। देखो,
बेटा जरा आराम से बैठ के बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, गुस्सा मत करो। मैं बताती हूँ आपको। अम्मी, हम रेस्टोरेंट गए थे, वहां पे जरियाब मिल गया और हमेशा की तरह मुझे अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। बस। कौन सरियाब? अरे वो मिसेस फैसल का बेटा ना। जीरक बेटा तो बच्चा है, वो पहले भी हमेशा छुप छुप के हानिया से मिलने आता था और वो क्या कहते हैं उसे, वो हाँ वो हानिया से बहुत अटैच है। इस पे क्या बात है इतनी बड़ी? बेटा तुम उस बच्चे के लिए परेशान हो? परेशान उस बच्चे का बाप है, हानिया की वजह से। वैसे ही जैसे नूरे का बाप परेशान है। अगर आप इतने ही परेशान हैं तो क्यों कर रहे हैं शादी मुझसे? देखो जीरक बेटा, ये बड़ी मामूली सी बात है। एक बात समझ लो कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने उस्ताद से, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर वो बच्चा है ना, वो बच्चा है, वो बच्चा है, इसीलिए उसको इसकी और नासिर की मोहब्बत के बारे में सब पता है। प्लीज, आप बार बार ये नाम क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी मिल्कियत हो। करोड़ों रुपए खर्च किए मेरी माँ ने तुम पे, तुम्हारे इस खानदान पे, हमारी रिसेप्शन पे 5 स्टार बुकिंग हुई भी। जिस तरह आप सब यहां पे तैयारी लेके बैठे हुए हैं, उधर हाई जंटी में मेरी शादी में शिरकत के लिए तैयारी हो रही है। मैंने आप जैसे इंसान से इस बात की तवक्को नहीं की थी। इतनी मामूली सी बात पर आप मुझे मुजरिम बनाकर अपने माँ बाप के सामने ला खड़ा कर रहे हैं। इनको भी मालूम है कि अब से तुम अपनी जिंदगी मेरे खींची हुई दायरों में रह के गुजारोगी। आप इस दायरे में मुझे शादी के बाद कैद कीजिएगा, अभी नहीं। अभी मैं आपकी बीवी नहीं हूं। ऐसा बोलो। ठीक ही तो कह रही हूं अम्मी। क्या रिश्ता है हमारा? क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता है मेरा? क्या ताल्लुक है तुम्हारा और मेरा? चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हो बेटा? छोड़े। खामोश, चलो यहाँ से। अम्मी, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बच्ची। जीरक, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? कुछ जवाब तो दें। प्लीज प्लीज आहिस्ता चलाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीरक, आप इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? जीरक, ये ताना दिया था ना मुझे, हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए कि हमारी शादी नहीं हुई भी। अब जुड़ेगा रिश्ता हमारा। वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। इसी वक्त हमारी शादी होगी आनिया, इसी वक्त। क्या आप क्या कह रहे हैं? गाड़ी से उतरो आनिया, गाड़ी से उतरो। मैंने कहा उतरो गाड़ी से। उतरो जीरक, गाड़ी से उतरो। वो भाई, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। जी जी मिसेस जमाल, अरे क्लब की तमाम खवातीन चलेंगे मिलकर बारात लेके। बस आप कल की फ्लाइट करवा लीजिए अपनी। अरे आपसे अच्छी डांस परफॉर्मेंस कौन दे सकता है। जी ठीक है, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ये क्या है जीरक, कल शादी है तुम्हारी और आज ये तुम्हारे साथ कैसे? कौन सी शादी अम्मी? शादी तो हो गई हमारी। शादी हो गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? आधा घंटा पहले निकाह पढ़ के आ चुके हैं। आपकी नई बहू घर आ चुकी है, इसका इस्तकबाल करें।
ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? निकाह हो गया है। हानिया तुम बताओ। ठीक कह रहे हैं, सीधा मस्जिद से आए हैं हम, निकाह हो गया। मस्जिद में निकाह? क्या क्या सुनना चाहती हैं आप अम्मी? बताया ना उसने, मस्जिद से निकाह पढ़ के सीधा घर आ गए हैं। इसके माँ बाप शरीक थे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है, क्या ताल्लुक है अब उनका? क्या हो गया है जीरक? ये क्या हरकत है तुम्हारी? होटल बुक है, सारे मेहमान तैयारी कर रहे हैं आने की, कल बारात है तुम्हारी, फिर इस तरह से लाने की क्या जरूरत थी उसको? आप बेफिक्र हो जाए, होटल की बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। आज रात को व्हाट्सएप पे सबको मैसेजेस चले जाएंगे। किसी को कोई जरूरत नहीं है कल कोई भी तकल्लुफ करने की, समझ गई? ऐसी क्या आफत जो तुम इस तरह चोरों की तरह लेकर आए हो, जैसे भगा कर लाए हो उसे? इसीलिए क्योंकि मैं उन सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी का एक एक पल मेरी मर्जी के ताबे। एक एक सांस की कीमत अदा की है मैंने। मिलवाएं आप नूरे को उसकी नई मां से। हानिया, सुना नहीं आपने? एक एक सांस की कीमत अदा की है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो इल्म नहीं है कि तुम यहाँ हो। बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है? ये खरीदार उसका माल लेकर कहाँ जाता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। हमारी सोसाइटी में बहुएं इस तरह नहीं आती। माँ बाप की दहलीज से इज्जत के साथ रुखसत होकर आती, और सैकड़ों लोगों के साथ। मैं ब्याह ही नहीं गई, खरीद ही गई हूँ। फिर अपनी औकात भी कभी मत भूलना, समझी तुम? फिर ये भी हुक्म सादिर कर दें कि कहाँ जाना है? ड्यूटी पर। ऊपर है नूरे, जाओ उसके पास, समझी? क्या किया जीरक तुमने? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? ये कड़वी गोली मैंने सिर्फ इसलिए निकली थी कि उसकी खूबसूरती उसके स्टेटस को छुपा देगी। सारे शहर में धूम थी कि सकीना बेगम के बेटे की शादी है, और तुम चोरों की तरह उठाकर ले आए उसे। मुझे उसे उसकी हैसियत दिखानी थी। It was a challenge। अम्मी, मैं शादी से पहले ना उसके किसी मामलात में दखल अंदाजी कर सकता था और ना अपनी बात मनवा सकता था, और अब देखें कैसे सर झुका के खड़ी है। उसके अंदर की नफरत जो है उसकी जबान और उसके लहजे में साफ नजर आ रही है। तुम्हारी भूल है कि तुमने उसको गुलाम बना लिया या उस पर काबू पा लिया है। अच्छी तरह यकीन है उसे कि उसकी हैसियत एक गुलाम से बढ़ के नहीं है। तुम सुनते कब हो मेरी? जो तुम्हारा दिल चाहा वही किया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत थी सबको इत्तला करने की कि होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई या शादी की तकरीबात मंसूख हो? अम्मी, मैंने जो किया सही किया, उसकी हैसियत के मुताबिक किया। प्लीज आप अपना फोन स्विच ऑफ करें और जाएं देखें उसे। प्लीज जाइए अम्मी, गो। दादू बहुत बुरी है। दादू आपके लिए बहुत बुरा कह रही थी नौकरों के सामने। कोई बात नहीं नूरे, लेकिन इस तरह किसी की शिकायत नहीं करते। दादू पता नहीं आपको ऐसे क्यों समझती हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नूरे। पापा कह रहे थे कि कल हम आपके घर आएंगे आपको लेने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, पर आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। लेकिन मैं तो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आ चुकी हूँ। सचमुच? मगर पापा तो कह रहे थे कि आप दुल्हन बनकर आएंगी मेरे घर। दुल्हन? मैं दुल्हन? मुझ जैसी दुल्हन कब बनती है? मैम, आप बनेंगी ना दुल्हन? नहीं नूरे, मैं दुल्हन नहीं बन के आऊंगी, पर
अब ना तुम मुझे मैम मैम मत कहा करो, मुझे अम्मी, अम्मा या माँ कहकर बुला। हाँ माँ, यू मीन मदर? यस, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, सिर्फ तुम्हारी माँ और किसी की कुछ भी नहीं। माँ? मेरी बच्ची। एक बात पूछो तुमसे, तुम क्यों नहीं चाहती कि जरा आप तुम्हारे साथ यहाँ ना रहे? तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें बहुत संदिल समझती थी। बहुत अच्छी माँ साबित हुई हो तुम। मगर मैं उसकी माँ तो नहीं हूं ना। हो सकता है कुछ अरसे के बाद मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं, अपनी और फैसल के दरमियान उसे दीवार समझने लगूं। फिर हाँ, ये हो सकता है। जब मैं माँ होकर अपने बेटे के लिए कुर्बानी नहीं दे सकी तो तुमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तुम्हारे बारे में मेरे सारे ख्यालात गलत साबित हुए। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बेटे से मोहब्बत हो गई है या मेरे दिल में उसके लिए ममता जाग उठी है, तो ऐसा नहीं है। सच पूछो तो मुझे जरा आप में अपना बचपन नजर आता है। मैंने भी अपने माँ बाप को ना तुम्हारे और फैसल के रूप में बर्दाश्त किया है। बहुत अजियत भरा बचपन गुजारा मैंने भी। कितनी गलती मानती हूँ, मैंने कभी अपनी ज़बान को लगाम नहीं दिया, कभी भी अपने बेटे की खातिर समझौता करने का नहीं सोचा। खुद भी हार गई, अपने बेटे को भी हार दिया। हारा तो फैसल भी है। अच्छा खैर, वो जो लड़की उसको काफी अरसे से पढ़ा रही थी, मुझे नहीं लगता वो मुझे फोन करेगी। तुम्हें कुछ तो पता होगा कि वो कहाँ रहती है, उसका नया घर किधर है, या वो और किन किन को पढ़ाती थी? कुछ तो पता होगा ना। एक लड़की का पता है, लेकिन उसका नंबर और एड्रेस नहीं है मेरे पास। वो जिस शख्स के साथ थी तो बहुत ही बदतमीज मगरूर किस्म का इंसान था। शायद ज़ीरक नाम था उसका। बस वो एक बार उसे लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन निम्मी ये नहीं पता वो आया कहाँ से था। जब तक जरा आप हानिया को नहीं मिलेगा ना, उसे सुकून नहीं आएगा। तुम मदद करो उसकी, तुम माँ हो, तुम उसे बेहतर समझा सकती हो, उसे अपने पास रखो तुम। नहीं निम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। वो उसे अपने पास कैसे रखूं? मेरे भाई मुझे यूके बुला रहे हैं। वहां जाने के बाद मैं पूरी कोशिश करूं कि उसे अपने पास बुला लूं। अगर फैसल ने इजाजत दी तो। हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा अगर जरा आप इस माहौल से निकल जाए तो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, खाना की जरूरत नहीं। प्लीज निम्मी, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ। पता नहीं कहाँ लेके गया है मेरी बेटी को। नईमा, नईमा, अरे जरा पता तो कर, ये हानिया को ज़ीरक कहाँ लेके गया है? बहुत बुरे मूड में था, गुस्से में था। मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। आ जाएंगे आप ही खुद ही। बहुत घाटे का सौदा किया है हमने ज़ीरक के साथ ये मुआहदा करके। बड़ा तोता चश्म शख्स है ये। अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि हमें हाथ से पकड़ के घर से बाहर नहीं फेंक दिया उसने। कैसे जबान चला रही थी हानिया ज़ीरक के सामने, वो नहीं देखा? जबान नहीं चला रही थी, वो अपनी बेबसी का टुकड़ा रो रही थी। कोई अच्छा नहीं किया हमने ये। सारी जिंदगी वो हानिया को अपनी ज़रख़रीद समझ के रखेगा, कभी उसके बीवी की इज्जत नहीं देगा। तुमने कौन सी मुझे बीवी वाली इज्जत दी है बताओ? सारी जिंदगी रोते बिलखते गुजर गई मेरी, वो कम से कम ऐश आराम की जिंदगी तो गुजारेगी ना। ये बात तो सच है कि आप ही की किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसी ख्वाबों वाली हसीन जिंदगी जिएंगी। वो ख्वाब जिनमें आग लगी हुई है।
अच्छा जरा पता तो करो, कहाँ लेके गया है मेरी बेटी को? मैंने सोचा था आज हानिया को पीला जोड़ा पहनाऊंगी। खुशी का वक्त है, कुछ बच्चियां गाना बजाना कर लेंगी, लेकिन आए हमारी किस्मत। आज मैं बहुत खुश हूँ। अम्मा, अब आप हमारे साथ ही आएंगी ना? ये अम्मा कौन है? ये मेरी अम्मा। किसने सिखाया तुम्हें अम्मा कहना? हानिया तुमने? जी आंटी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। सुनो, वो किसी कच्ची बस्ती में नहीं रहती है जो तुम उसको अम्मा कहना सिखा रही। नूरे, तुम नाम लिया करो या आंटी कहा करो। ये मेरी अम्मा है तो अम्मा कह के बुलाऊंगी ना, आंटी या उनका नाम लेकर तो नहीं बुलाऊंगी। आंटी, माँ हूँ तो माँ ही कहेगी। अच्छा, अब तुम मुझको सिखाओगी कि वो अम्मा कहेगी या क्या कहेगी? हमारी सोसाइटी में बहुत बुरा समझा जाता है इस तरह के दकियानूसी अल्फाज इस्तेमाल करना। बैकवर्ड कहेंगी। आंटी, ये रिश्ता भी सदियों पुराना है, सबसे पुराना रिश्ता है। हाँ, ये उनके लिए होता है जो जन्म देती हैं, और जो बाद में आती हैं और खामखा अपना हक जताती हैं वो सौतेली ही होती हैं। आंटी प्लीज, नूरे के सामने तो इस तरह ना कहें। उसको पता होना चाहिए इस रिश्ते की हकीकत का। रिश्ते वैसे ही नजर आते हैं जिस तरह हम उन्हें देखते हैं, हसीन या भयानक। और मैं तो वैसे भी यहाँ सिर्फ नूरे के साथ ही रिश्ता निभाने ही आई हूँ। यस दादू, ये मेरी अम्मा है, सिर्फ मेरी अम्मा। ये सब एक दिन के चोंचले। और सुनो लड़की, जिसका हाथ पकड़कर खामोशी से 2 लफ्ज बोलकर इस घर में तुम आई हो ना, उसके भी कुछ हुकूक हैं तुम पर। बीवी हो तुम उसकी। उनकी तो मैं सिर्फ बांदी हूँ, उनके हुक्म की ताबे। अच्छा, अब उसके सामने इस तरह सर झाड़ मुंह पहाड़ मत आ जाना। ब्यूटिशियन को बुलवाया है मैंने, दुल्हन बनाएगी वो तुम्हें। देखा कितनी बुरी है दादू। नहीं नूरे, इस तरह नहीं कहते। आओ शूज पहनो, हम चलते हैं पापा के पास। अरे भैया, ये चोट कैसी है? कहाँ से आ रहे हो? और मैं कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। सर आप तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें आके चेंज करवाते हैं। जाओ, शाबाश। ये क्या हुआ इससे? मुझे इस तरह घूर कर क्यों गया? अब छोड़े ना ये किस्सा। क्या मतलब है? कौन सा किस्सा? सर आपने आज हानिया को देखा है। हानिया मिल गई? हाँ, मगर वो तो किसी की कैद में है। सर आप उसे मिलना चाहता था, मगर हानिया को किसी से मिलने की इजाजत ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वही जालिम मर्द की अना का मसला। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रियाब अब कभी हानिया से नहीं मिल पाएगा। इसे भूलना होगा हानिया को, जो इसके बस में ही नहीं है। इसका मतलब है कि ज़रियाब अब मेरे लिए मजीद परेशानियां खड़ी करेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इसे इसकी माँ के पास छोड़ाओ। लेकर गई थी मैं ज़रियाब को उसकी माँ के पास। क्या तुम एनी के पास गई थी? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बल्कि वहां पर खाना भी खाया और चाय भी पी। क्या उस नकचड़ी औरत ने तुम्हें इतना बर्दाश्त कर लिया कि वो खाने का पूछ ले? शौहर की मोहब्बत में ना बीवी नकचिड़ी भी बन जाती है। खैर छोड़ें ये बातें, इनका कोई फायदा नहीं अब। मगर तुम ज़रियाब को उसके पास छोड़कर क्यों नहीं आई? मना कर दिया एनी ने मुझे। वो तो खुद पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा रही है अपने भाई के पास, और शायद ज़रियाब को भी वहां पर बुला ले। क्या? एनी का भाई इंग्लैंड में रहता है। मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए इतने दूर जाने की कभी इजाजत नहीं दूंगा। वाह, कुछ देर की जिम्मेदारी तो निभाई नहीं गई आपसे, और उम्र भर के दावे कर रहे हैं। बच्चे के आंसू तो साफ करने का टाइम नहीं है आपके पास, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। निमी, मैं जाएं देखें अपने बच्चे को, जाएं देखें ना वो क्या कर रहा है। मैं चेंज करके आती हूँ। ज़रियाब बेटा, बेटा मेरी तरफ देखो, बात सुनो मेरी, देखो इधर देखो।
मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूं बेटा? तुम्हारे लिए ना। वो मीटिंग मेरे लिए अहम थी। बाबा मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ मैम हानिया है। बेटा मेरा ख्याल है कि हानिया की शादी हो गई है, इसीलिए उस शख्स ने तुम्हें तुम्हारी टीचर से मिलने नहीं दिया। नहीं बाबा, वो शादी नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो नहीं कर सकती बाबा शादी। वो प्रॉमिस सिर्फ तुम्हें बहलाने के लिए था बेटा। हर लड़की शादी करती है, और वो किस तरह तुम्हारी खातिर शादी नहीं करे? तुमसे ताल्लुक क्या है? कोई रिश्ता भी नहीं है। है रिश्ता बाबा। वो बेटा तुम बहुत बेवकूफ हो, और मुझे तुम पे इसलिए गुस्सा आता है। अच्छा देखो ठीक है, तुम मैंने फिर ढूंढना, फिर पूछना उनसे दोबारा, मगर अपनी मामा के साथ इंग्लैंड मत जाना बेटा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बाबा आप तो मुझ पर गुस्सा होते हैं ना। आप अगर मेरे साथ होते वो अंकल मैं मान्य को नहीं लेके जाते। तो मैं क्या करूं बेटा? मैं तुम्हारे साथ सड़कों पे तो नहीं घूम सकता। मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। क्या बाबा मैं आपके लिए अहम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। आप मेरे साथ कल जाएंगे और मैं मान्य को ढूंढेंगे। कहाँ चलेंगे बेटा? कहाँ मतलब क्या? नहीं बाबा आप जाएंगे, आप मुझसे प्रॉमिस करें। सरिया मैं प्रॉमिस करें, मैं स्कूल से आने के बाद आप मुझे लेकर जाएंगे बाबा, प्लीज बाबा। अच्छा ओके, मगर कल के बाद तुम दोबारा इस तरह जिद नहीं करोगे, ठीक है? जी। खाना खाया तुमने? जी बाबा। चलो अभी जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, मुझे कुछ असाइनमेंट चेक करने। जाओ, शाबाश। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। नहीं माँ, ए नहीं माँ, नहीं माँ, अरे उठ जा नहीं माँ। क्या है अम्मी, क्यों आवेला मचा रही हैं? वावेला की बच्ची, वो अभी तक वापस घर नहीं आई है। तेरे अब्बा को ना मैंने नींद की गोलियां दे के सुलाया है, वरना वो तो थाने जा रहे थे। थाने? हाँ। मगर क्यों? जिस तरह जीरक गुस्से में चीखता चिंघाड़ता उसे लेके गया है ना हानिया को, तेरे अब्बा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे काट के फेंक दे। लो, इतना खर्च करके जीरक ने हानिया को खरीदा है, तो काट कर फेंकने के लिए तो नहीं खरीदा होगा। बकवास ना कर। अच्छा वो कल शादी है और दुल्हन गायब है। तो दुल्हन अपने दुल्हा के साथ गई है ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे कैसे परेशान ना हो, तू फोन कर उसे, फोन मिला, पता तो चले कहाँ है। बातें करने बैठ जाती है। ले सुने, जीरक का फोन ऑफ है। हाय अल्लाह क्या करूं? हानिया अपना फोन यहीं छोड़ के गई है, दोबारा से मिला देख। कह दिएगा कि जीरक कल की बजाय आज हानिया को रुखसत करके ले गया। अल्लाह। अब मुझे सोने दे अम्मी, और लाइट बंद करती हुई चाहिएगा। मर जा कम वक्त। एक काम करो, जमा कर लो उनको। ये जो आंसू बहा रही हो तुम दूसरों की यादों पे, इनको जमा कर लो, आगे काम आएंगे। क्यों? क्या हो, कोई जवाब नहीं? मैं क्या जवाब दूं? कोई जवाब दे ही नहीं सकती तुम, सीधा सीधा इकरार जो कर दिया। सीरक प्लीज। आवाज नीचे, और आंखें मत दिखाओ मुझे। आप प्लीज मेरे घर कॉल कर लें। कल जाके मिल लेना तुम उनसे, देख लेंगे।
मुझे नहीं जाना वहाँ। जाओगी तो तुम जरूर, मैं लेके जाऊंगा। ये सारे इख्तियार तुम खो चुकी हो। इधर देखो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, खास तौर पे तुम्हारी आंखें। इनमें एक नाकाम मोहब्बत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा सा। मेरे मालिक, ज़ीरक को मेरा नसीब बना ही दिया है, तो इनके दिल से सब गलतफहमी और शक को भी निकाल दे। मैं ये रिश्ता ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। मुझे साबित कदम बना और सब्र से ज़िंदगी बसर करने के काबिल बना। आमीन। लगता है मेरे मरने की दुआ मांग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो। आओ बैठो मेरे पास। मैं वो नूरे को देख लूं? नूरे को देख के क्या करना, स्कूल भेजना है उसे। 6 बज रहे हैं, उसका स्कूल तो 7:30 से पहले शुरू नहीं होता। जी, वो उसकी स्कूल का लंच और नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसके बाद खुद भी चेंज कर लो। तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाएंगे, सलाम करेंगे। मुझे कहीं भी नहीं जाना। तुम्हारी राय नहीं मांगी मैंने, जो कह रहा हूं वो करो। और हाँ, अब तुम इस घर का हिस्सा हो, हमारे कुछ स्टैंडर्ड थे। अलमारी में तुम्हें कोई नए जोड़े मिलेंगे, प्लीज अपना हुलिया ठीक कर लो। जी। सुने, नूरे का नाश्ता तैयार कर लें, जो भी उसे पसंद है, और स्कूल का लंच भी पैक कर दें। अब से ये तुम्हारा काम है, मुलाजमों का नहीं। शरीफा, तुम जाओ, तुम इधर आओ। मुझको चाय ला कर दो, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं, ज़ीरक और नूरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुलाजमों की नहीं। लेकिन मुझसे पहले भी तो ये काम मुलाजिम ही करते होंगे। तुमसे पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जी। नूरे को देखो, और 2 बजे तक लंच तैयार होना चाहिए, और 8 बजे डिनर लग जाना चाहिए। जी।
जैसे आपका हुक्म। और एक बात याद रखना, मैं तेज मसाले का खाना खाती हूँ और जीरक काली मिर्च में खाता है, ख्याल रखना इस बात का। लेकिन मैंने तो जीरक को खुद बाहर मसालेदार खाना एंजॉय करते हुए देखा है। झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं ही गलत हूँ, तुम सही हो। जाओ नूरे को देखो। अच्छा, तुमने अपने बाबा को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करवाया है? क्यों? बस वैसे ही। आज हम जाएंगे ना मैम हानिया को ढूंढने। बस दुआ करो कि हानिया का फोन आ जाए। वो कैद में है आंटी, उन्होंने मुझे बताया था। हर औरत कैद में होती है, जीरक जैसे मर्द की। ये आदमी ऐसा क्यों करते हैं? तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना, ऐसे मर्द बहुत बुरे होते हैं। नहीं आंटी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं मैम हानिया को कभी कैद में नहीं रखूंगा। बेटा, मैं तुम्हारी दुल्हन की बात कर रही हूँ, टीचर की नहीं। दुल्हन वही होती है ना जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। हाँ, अगर दरमियान में खुद गर्जी और बेवफाई ना आए तो। मैं मैम हानिया के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा और कभी खुद गर्ज नहीं बनूंगा। तुम क्या हानिया के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हो? जी आंटी, चाहे मेरी एज 100 इयर्स को ना हो जाए।